सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हमारा एक सहायक है। वो सहायक कौन है? वो यीशु मसीह है। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुमसे इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक प्रभु यीशु। तो यहाँ पर जो हमारा सहायक जो है इस्तेमाल किया गया है वो एक एडवोकेट के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, वकील के रूप में। जैसे हमें किसी जब हमारा केस जज के पास जाता है, अदालत में जाता है, तो हमें एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पापों का हमारे जो भी हमने धरती पर काम किए हैं उन सबका जो है हमें एक दिन परमेश्वर के सामने क्या है जवाब देना पड़ेगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा न्याय जो है वो हमारे पापों की वजह से नहीं होगा। हमने किस मकसद से धरती पर कार्य किए हैं है ना, उसके लिए क्या है परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। पर यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ, याद रखो, शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है हम लोगों को दोषी ठहराने में, हम लोगों को नीचा गिराने में। पर उसके विरोध में हमारा एक सहायक है, वो है यीशु मसीह है। जैसे हम लोग देखते हैं रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 34 में, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा क्या है मोल लिया है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह, वह जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा है और परमेश्वर की दाहिनी और हमारे लिए निवेदन भी करता है। तो शैतान परमेश्वर को दिखाता है कि ये देख, इसने ये पाप किया, वो पाप किया। पर यीशु मसीह कहता है कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो दंड को है अपने ऊपर ले चुका है और परमेश्वर के दाहिनी और सर्वदा के लिए बैठा है, जीवित है वो, और हमारे लिए वो सहायक बना है। हमारे लिए वो केस लड़ता है शैतान से और वो जीत चुका है। परमेश्वर के सामने वो सर्वदा रहता है। फिर हम पढ़ते हैं कि पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। परमेश्वर एक है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं, पर परमेश्वर के बीच और इंसानों के बीच में जो जोड़ने वाली कड़ी है वो यीशु मसीह है। और याद रखना है यीशु मसीह क्यों परमेश्वर और इंसानों के बीच की कड़ी है, क्योंकि यूहन्ना 1:14 के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या है देह धारण किया उन्होंने, और आज वो मनुष्य भी है और परमेश्वर भी है। जब धरती पर थे यीशु मसीह तो पूरी रीति से वो परमेश्वर भी थे और इंसान भी थे। तो आज हमारे पास एक सहायक है परमेश्वर के सामने हमारा मुकदमा लड़ने के लिए, हमारे विषय में बात करने के लिए यीशु मसीह है, क्योंकि वो एक मनुष्य है। क्यों वो हमारा सहायक है? क्योंकि वो एक मनुष्य भी है। उसने मनुष्य होते हुए सारी पीड़ाओं को सहा है। हम तो उतनी कभी सहेंगे भी नहीं और ना ही कभी परमेश्वर हमें सहने देगा, क्योंकि हमारा एक सहायक है। तो उसी तरह से हम वचन पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब अध्याय 7 वचन 25 में। इब्रानियों की किताब अध्याय 7 वचन 25 में हम लोग जाएंगे। कि परमेश्वर ने हमें रखा है, यीशु मसीह को रखा है हमारे पापों के लिए। वहाँ पर वो हमारे, क्योंकि अपना वो क्रूस का कार्य पूरा करके क्या है स्वर्ग में चला गया है। इब्रानी की किताब अध्याय 7 वचन 25 में परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए बेनती करने को सर्वदा जीवित है। धरती पर हम अगर किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, है ना, तो वो मृत्यु अगर मर जाएगा तो उसका सहारा कौन है? अगर हम प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो ना, हम कहते हैं टेंशन मत लो, हमारा व्यक्ति वहाँ पर है। सोचो, अगर प्राइम मिनिस्टर से बात करवाने वाला या सीएम से बात करवाने वाला हमारा वो सहायक जो है किसी वजह से दूर हट जाए तो हम नहीं जा सकते। पर याद रखो, यहाँ परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह है कि हमारा यीशु मसीह जो हमारा वकील है, हमारा सहायक है, वो सर्वदा के लिए जीवित है। और उसके बाद अगर हम एक वचन को और देखते हैं, इब्रानी की किताब अध्याय 9 वचन 24 में परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर के पास
यीशु मसीह के द्वारा ही हम जा सकते हैं और वही हमें वहाँ पर संभालता भी है। ये परमेश्वर का प्रेम है। अगर हम किसी यहाँ धरती पर किसी को सहारे के द्वारा किसी के पास जाने की कोशिश करते हैं ना, घूस देनी पड़ती है, पर यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम की वजह से हम परमेश्वर के पास जाते हैं, पापी होने की दशा में भी। इब्रानी की किताब अध्याय 9 वचन 24 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थानों में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब हमारे सामने दिखाई दे। तो याद रखो, जब यीशु मसीह क्रूस मुर्दों में से जिंदा हो गए, तो सबसे पहले वो पुराने नियम में जो टेम्पल बनाया था वहाँ पर नहीं गया, सीधा स्वर्ग में परमेश्वर के सामने गया और अपने लहू को दिखाया, और आज वहीं पर वो बैठा है हमेशा के लिए। तो ये हमारे पास एक अच्छा सहायक है। और आज जब वो हमारे लिए बैठा है, हम कितने भी पापों में, गलतियों में, गुनाहों में गिर जाते हैं, शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है, तो हमें गिलानी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने हमारे लिए जान दिया है। प्रभु का प्रेम है, जैसे मैं कल भी प्रीच कर रहा था डिवोशन में, कि पिता का प्रेम हमें दिखता है, वो हमेशा बाहें फैलाई खड़ा रहता है। तो कई बार हम गलती करते, हमारा मन डर जाता है, पर यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। और आज भले यीशु मसीह क्रूस पर अपना कार्य पूरा करके स्वर्ग में चले गए हैं, पर यीशु ने कहा था यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 16 में कि मैं पिता से विनती करूंगा, हमारा एक सहायक है, पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो आज यीशु मसीह खुद हमारा सहायक है, वो पिता के सामने विनती कर रहा है। और आज पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा, जब हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है और आज पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। रोमियो 8:26 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। तो हमें विश्वासी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सहायक कौन है? यीशु मसीह है, जो सर्वदा जीवित है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।